जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो तक हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। 3 हम कर चुके थे और 4th हमारा इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4th अनुप्रयोग क्या है गाउस का? समरूप आवेशित गोलीय कोश मतलब आप कह सकते हो खोखला गोला, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब इससे आप समझ गए खोखला गोला। ठीक है, ये अंदर से खाली है। ठीक है, और इसको आवेश देंगे, यदि हम इसको आवेश दें तो आवेश कहाँ रहेगा? हमेशा पृष्ठ पर ही रहेगा, क्योंकि वहीं पर उसके लिए रहने की जगह है ना। तो सपोज ये r त्रिज्या का एक खोखला गोला है, गोलीय कोश है। ठीक है, उस पर टोटल आवेश कितना है? q है ना, और वो एक समान रूप से वितरित है। और यहाँ हमें 3 कंडीशंस पर या कह दो 3 स्थितियों पर हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। ठीक है, कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती है? एक हो सकती है इस गोले के बाहर, दूसरी स्थिति हो सकती है इस गोले के पृष्ठ पर, और तीसरी स्थिति हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है गोले के अंदर, है ना। तो 3 स्थितियों में 3 केसेस में हम ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे कि बाहर कितना है, पृष्ठ पर कितना है और अंदर कितना है। ओके, ठीक। तो पिछले वीडियो तक हमने जो अनुप्रयोग पढ़े थे, एक प्रोसेस से पढ़े थे, एक स्टेप बाय स्टेप हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे थे। ठीक है, अभी भी हम उसी स्टेप्स को फॉलो करते काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब आपको ये सोचते हुए चलना है कि हम कैसे किस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको वो स्टेप्स माइंड में याद रहने चाहिए। ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या आएगा, इस स्टेप्स के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो आपको खुद ये सॉल्व करना। ओके, ठीक। तो r त्रिज्या का ये गोलीय कोश है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप में हम मानते हैं गाउसी पृष्ठ की, हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये गोला है ना। अब इसके लिए आपको गाउसी पृष्ठ चुनना है, जिसके लिए मैंने बताया था ई सेम हो और थीटा की वैल्यू 0 हो या फिर 90 हो, ताकि हमें सिमेट्री मिल जाए और हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो इस गोले के लिए कैसा गाउसी पृष्ठ चुने? तो आप देख रहे हो ये गोला खुद सिमेट्रिक है, सममित है, और अगर इसके लिए अपन गाउसी पृष्ठ चुनने की बात आए तो इसके लिए ही गोला ही चुन लें आप। ठीक है, तो देखो मैंने इसके लिए एक r त्रिज्या का एक गोला बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये r त्रिज्या का जो गोला है, जहाँ ये P बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसके हर एक पॉइंट पर ई सेम है ना। अब देखो यहाँ से सेंटर से मैं यहाँ से दूरी बनाऊँ, यहाँ से सेंटर से ये मिलाऊँ, तो हर एक यहाँ से ये दूरी हर एक क्या है? r है ना, हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे मैं अगर ये वृत्त बनाता हूँ और सेंटर से दूरियाँ लेता हूँ, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, रेडियस। ठीक है, तो सेंटर से इस पॉइंट पर, इस गाउसी पृष्ठ पर दूरियां सेम है। अगर दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ई भी सेम होगा, विद्युत क्षेत्र भी सेम होगा। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ओके, दूसरी, उसके लिए थीटा की वैल्यू, उस पृष्ठ पर थीटा की वैल्यू 0 या 90 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ ये बिंदु में P लेता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये छोटा सा अल्पांश। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा E। ठीक है, और ds लिया है तो ds वेक्टर क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा बाहर की ओर ds, है ना। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हमने चर्चा की थी, क्या होता है? उस पृष्ठ के लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, और ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या लेते हैं? बाहर की ओर। ये हो गया। अब देखिए E और ds के बीच एंगल कितना है? 0। कितना है? 0। ओके, यहाँ लो, यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ पर आप लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसकी दूरी r होगी तो E सेम होगा। यहाँ पृष्ठ लेंगे तो उसके लिए E और ds के बीच एंगल क्या होगा? 0। तो हर एक पॉइंट पर अगर अपन ऐसा बनाना चाहें इस प्रकार का, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर E सेम होगा, और उस पॉइंट पर या कहते उस सरफेस पर, उस पृष्ठ पर, उस छोटे से भाग पर एंगल भी कितना होगा? 0।
तो हमारा जो एम था, हमारा जो उद्देश्य था गाउस पृष्ठ लेने का कि हमें ये वैल्यू, ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ई सेम मिलना चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, 90 मिलनी चाहिए, वो हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमारा गाउसी पृष्ठ सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गाउसीय पृष्ठ। ओके, तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप, जो गाउसी पृष्ठ के बारे में लिखा था। तो क्या लिखते हैं हम, आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आर त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, तो ये हमने गाउसी पृष्ठ चुन लिया। अब आप यहाँ देखिए, हमें तीन कंडीशन तीन जगहों पर ज्ञात करना, गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। ठीक है, तो हम उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो ये जो पहला है, ये जो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, शुरू किया है, वो है गोले कोश के बाहर। तो इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं अपन, क्या कहेंगे, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। ठीक है, और इसके लिए हम लिख देते हैं कि आर, जो ये त्रिज्या है गाउसी पृष्ठ की, वो बड़ी है गोले की त्रिज्या से, है ना। आप देख पा रहे हो, ये आर बड़ा है और स्मॉल आर जो गोले की त्रिज्या है वो छोटी है। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला काम हो गया, हमने गाउसी पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, ओके। सेकंड हमारा स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप होता था कि उस गाउसी पृष्ठ में कितना आवेश है ना। तो आप देख पा रहे हो, ये गाउसी पृष्ठ पूरे गोले को कवर कर रहा है ना, गोला है और उस पूरे गोले के चारों तरफ गाउसी पृष्ठ है। तो बताइए गाउसी पृष्ठ में टोटल आवेश क्या हुआ, जितना उस गोले पर है ना। ये गाउसी पृष्ठ कितने आवेश को घेर रहा है, अपने अंदर कितने आवेश को घेरे हुए है, कितना, क्यों। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, है ना, क्योंकि पूरा जो आवेश है वो उस गाउसी पृष्ठ के अंदर ही है और कुल टोटल आवेश कितना है, क्यू, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप में हम ज्ञात करते हैं इस गाउसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स। ठीक, तो हम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे आगे गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स। फॉर्मूला होगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया है, हमने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में, जैसा भी हमें मिला, है ना। तो वहाँ तो अलग अलग पृष्ठ थे, जैसे बेलन लिया था, बेलन के दो साइड के वृत्त हो गए और एक कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ हो गया, तब हमने इसको ब्रेक किया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ एक पूरा गोला है ना, और हर एक पॉइंट पर ई यहाँ लोगे और डी एस लोगे, हर एक पॉइंट पर एंगल 0 ही मिलेगा। तो कहीं पर ऐसा नहीं है, कहीं पर 0 मिल रहा है, कहीं पर 90 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक ही पृष्ठ है। ठीक, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई हमें मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो हमें मिलेगा ई डी एस। ओके, अब आप देख पा रहे हो
ये दूरी r होगी, यहाँ भी लोगे तो r होगी, यहाँ भी लोगे तो r होगी, यहाँ भी लोगे तो r होगी। तो r सब हर एक पॉइंट पर सेम, तो e भी क्या हो रहा है सेम, उसको लेते हैं समाकलन के बाहर। तो फाई e हमें मिलेगा e क्लोज इंटीग्रल ds। अब क्या करना है, अब आपको इस क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन ds की वैल्यू निकालनी है या पता करना है क्या मान होगा, है ना। तो जैसे फुटबॉल है एक तरह से, ये गाउसी पृष्ठ क्या है फुटबॉल, है ना। उस फुटबॉल पे छोटा सा टुकड़ा आपने लिया ds, ठीक है। अब उस ds पर समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, अगेन वही समाकलन क्या करता है सबको जोड़ देगा, है ना। तो ds 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 सारे जुड़कर उस फुटबॉल का क्या बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि उसकी त्रिज्या r हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गाउसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ds हमने कहाँ चुना है, गाउसी पृष्ठ पर चुना है ना। तो क्षेत्रफल भी किसका लेंगे, गाउसीय पृष्ठ का। ओके, तो ds की वैल्यू, समाकलन ds की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई r स्क्वायर, है ना। जो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे फाई e इज इक्वल टू ई इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, आप कहीं गलती कर सकते हैं कोई, 4 पाई r, इस स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R ले लें तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जो ds हमने लिया है वो गाउसी पृष्ठ पर लिया है, और जो गाउसी पृष्ठ है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है ना। ओके, ये हो जाएगा, हमने फाई निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 2। इक्वेशन नंबर 2, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट, हमने फ्लक्स निकाल लिया, है ना, फॉर्मूले से। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम अप्लाई करते हैं गाउस का नियम। तो चलते हैं आगे, गाउस के नियम से या गाउस नियम से, गाउस नियम से। गाउस नियम हमारा है फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है कैपिटल क्यू है, तो वो रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, फोर्थ स्टेप कंप्लीट। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं, फिफ्थ स्टेप पर। वो क्या है, हमें ई निकालना है, फाइंड ई, है ना। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से। इक्वेशन 2 भी फ्लक्स है और इक्वेशन 3 भी फ्लक्स है ना। तरीके अलग अलग हैं, तो दोनों फ्लक्स है तो दोनों को बराबर कर दो, है ना। तो क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें e तो ज्ञात करना है, तो सिंपल कर दो, आगे से सॉल्व कर दो इसको। तो e यहीं रहेगा, इसको यहाँ भेज दो, तो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, है ना। 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और क्यू अपॉन आर स्क्वायर को अलग लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा बाहर किसी बिंदु पर, है ना, गोले कोश के बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई आउट, ई आउट मतलब आउटसाइड, है ना। हम अलग अलग बताएंगे क्योंकि हमें पृष्ठ पर भी ज्ञात करना है, अंदर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको अलग अलग बताने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ई आउट लिख देंगे, दूसरे को ई सरफेस लिख देंगे और तीसरे को ई इन लिख देंगे, है ना। अभी आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो ये हमें मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर किसी बिंदु पर, है ना। अब आप देख रहे हो ये वैसा ही फॉर्मूला है जो बिंदु आवेश के लिए होता है ना। एक बिंदु आवेश है Q और r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, आपको P बिंदु पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर।
है ना। तो गोलीय कोष के लिए जो फॉर्मूला है वो उस वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र आता है ना। फर्क ये है आवेश का, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पर इस पूरे पर आवेश है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अब बाहर हो गया, पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम लेते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ओके, जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर लेंगे, ठीक है, तब ये R और ये R है ना, जो गाउसी पृष्ठ हमने अभी यहाँ लिया है, अब वो कहाँ लेंगे हम, इस पृष्ठ की जो गोलीय पृष्ठ है उसके बहुत पास लेंगे, बहुत पास, है ना। तब ये R और ये R दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर कह सकते हो। क्लियर है? ठीक, अब आपको इसके लिए निकालना है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करें, तो आप देखो ये जो गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर हमें निकालना है, तो हम ऐसा गाउसी पृष्ठ चुनते हैं जो बिल्कुल इस गोलीय कोश के पृष्ठ के बिल्कुल नज़दीक है ना। और उस गाउसी पृष्ठ को ऐसा मान सकते हो कि गोले की त्रिज्या और गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दोनों क्या है, सेम, इतना पास है वो, है ना। क्योंकि हम पृष्ठ पर ज्ञात करना है तो हमने ऐसा गाउसी पृष्ठ माना है जो गोले की त्रिज्या के बराबर ही है, उस गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है ना। मतलब इतना पास आपको मानना है। ठीक है, अगर ऐसा है ना, तो हमारी कैलकुलेशन भी ऐसी होगी, हमने जो कैलकुलेशन की है ये वो भी इसी प्रकार होगी, है ना। अब क्या होगा, जब R इस R के बराबर हो जाएगा, है ना, तो प्रोसेस वही रहेगा, है ना, प्रोसेस क्या रहेगा, वही। और जब हम यहाँ करेंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे, है ना, तो आप देख पा रहे हो यहाँ 4 पाई R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है ना। और ये स्मॉल r स्क्वायर किसकी त्रिज्या है, गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या है ना। अब क्या हो रहा है, जब पृष्ठ पर गाउसी पृष्ठ मान लेंगे, उस गोले के पृष्ठ पर ही गाउसी पृष्ठ मान लेंगे, तो ये R इस R के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको आप गाउसी पृष्ठ को लाओ, पास लाओ, इसके बराबर लाओ, तो ये R और ये R बराबर हो गए, है ना। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी। फ़र्क क्या रहेगा, फ़र्क इस R की जगह कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, कैपिटल R। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो सीधा हम कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 4 में R बराबर R रखने पर, ठीक है, आप सीधा पुट कर सकते हो इसमें, तो क्या आएगा, तो वह मिल जाएगा E सरफेस, ES का मतलब है सरफेस। ओके, तो ES इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बस इतना सा फर्क है दोनों में। क्लियर है? ठीक, तो ये हमें सेकंड मिल गया, गाउसीय पृष्ठ, जो कहाँ है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, या कह दो गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया। ओके, थर्ड हम बात करते हैं गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। ठीक है, इसके लिए हमें डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, गोला है, गोलीय कोश, और इसके ऊपर आवेश इस प्रकार है बाहर, ठीक है, इसकी रेडियस है R, है ना। अब हमें इस गोले के अंदर ज्ञात करना है, इस गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो देखो, ये हमने कोई बिंदु लिया, P बिंदु गोले के अंदर है ना, और उसके सेंटर से दूरी क्या है, R।
स्मॉल आर। ठीक, तो आप देख पा रहे हो जब गोलीय कोश के अंदर होगा तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तब हम यहाँ लिखेंगे आर छोटा है कैपिटल आर से। देख पा रहे हो आप, ये आर बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, दिख भी रहा है आपको, है ना। तो आपको इस पी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है जो कहाँ है, गोले के अंदर। तो अगेन वही हम गाउस का नियम पढ़ रहे हैं, गाउस के नियम की हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही अगेन हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उस बिंदु पर हम गाउसी पृष्ठ मान लेते हैं ये गाउसी पृष्ठ। ठीक है, आर त्रिज्या हमने क्या मान लिया, गाउसी पृष्ठ। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हम ई पता करें, ई कैसे होगा, बाहर की ओर सपोज मान लेते हैं पहले, है ना। अभी हम कंफर्म नहीं है ई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और डी भी कैसे होगा, बाहर की ओर, क्योंकि हम गाउसी पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें आवेश है भी या नहीं, है ना। क्योंकि आपने पहले बोला था गाउस के नियम में कि गाउस के नियम में जो हम आवेश लेते हैं वो कहाँ होता है, उस एक बंद पृष्ठ के अंदर होता है ना। बाहर है तो आप फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमें गाउस का नियम अप्लाई करना है और हमें ये पता करना है कि गाउसी पृष्ठ में आवेश है भी या नहीं, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू, अब आप खुद देख सकते हैं आवेश तो है पृष्ठ पर और हम ज्ञात कर रहे हैं अंदर, है ना। और जो हमने गाउसी पृष्ठ लिया है उसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। अगर सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया तो हमें आगे लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवेश अगर 0 मिल गया तो हम यहाँ सीधा अप्लाई करेंगे गाउस का नियम, गाउस नियम से क्या कहता है गाउस नियम कहता है फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख रहा हूँ, है ना। ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, और गाउस का नियम पूरा लिखते हैं तो क्या आता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक ही बात है, ये पूरा लिख सकते हैं हम, ठीक। अब इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, इन दोनों को, और सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। तो बंद समाकलन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई हमें, 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया, ये 0, है ना। अब आप देख पा रहे हो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 0, है ना। इन दोनों का गुणा हमें 0 मिल रहा है, ठीक। अब इन दोनों का यदि गुणा मिल रहा है तो या तो दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों में से एक 0 हो सकता है ना। अगर दो संख्याएं गुणा हो रही है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 मिल रहा है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों ही संख्याएं 0 है या दोनों में से एक संख्या 0 है, ठीक। अब आप देखो ds तो 0 नहीं होगा, ds क्या है, ds इस पृष्ठ पर एक चुना गया छोटा सा एलिमेंट, जो गाउसी पृष्ठ है उस पृष्ठ पर एक छोटा सा टुकड़ा है ना, वो तो 0 नहीं होगा, तो बचा कौन, e, है ना। तो किसको 0 होना पड़ेगा, e को, मतलब यहाँ क्या 0 होगा, e। तो हम लिखते हैं ds नॉट इक्वल टू 0, ds 0 नहीं है, तो फिर क्या 0 है, तो 0 है e। अतः E इज इक्वल टू 0, और हमें क्या कहाँ ज्ञात करें, अंदर ज्ञात किया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम E इन, ओके। तो इस प्रकार हमने बाहर, पृष्ठ पर और अंदर ज्ञात किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया हमें, लास्ट में कैसे क्या है, लास्ट में, ठीक है। हमने गाउसी पृष्ठ ये मान लिया था और ये देखा कि अंदर आवेश नहीं है, तो सीधा हमने इस तरीके से पूरा कर लिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा स्टेप, पूरे स्टेप हो गए, ठीक है। और तीनों जगह पर हमने ज्ञात भी कर लिया।
लास्ट बचा है हमें हमारे पास ग्राफ बनाना है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना भी, ठीक है। तो ग्राफ लगभग पूछा ही जाता है इसके साथ, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए क्या करना है, हमें ग्राफ ई और आर के बीच बनाना है ग्राफ, ठीक है। ई हम बना रहे हैं ग्राफ, इस एक्स पर ले रहा हूँ मैं विद्युत क्षेत्र ई और इस एक्स पर ले रहा हूँ मैं आर, ठीक है। और आर को हम 3 टुकड़ों में बांट देते हैं 3 अलग जगहों पर, ठीक है। एक तो ई आउट है ना, एक तो यहाँ ये 0 है ना, यहाँ ले लेता हूँ मैं r इज इक्वल टू आर, है ना। और इससे पहले हमारे पास r छोटा है और इसके बाद हमारे पास r बड़ा है, समझ गए। ये जो पॉइंट बीच में लिया है यहाँ पर r बराबर क्या है r, क्योंकि ये r बढ़ रहा है ना। तो जैसे सपोज यहाँ से r बढ़ रहा है, ठीक है, ये r अंदर है, फिर कहाँ पहुँचे, इस r तक पहुँचे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस देखना आप, यहाँ से 0, ग्राफ में देखना आप 0, ठीक है। r बढ़ रहा है, फिर r कहाँ, ये r बढ़ रहा है 0 से, r बढ़ रहा है, फिर कहाँ गए, r बराबर r पर, यहाँ पहुँच गए, है ना। उसके बाद r बढ़ रहा है इस प्रकार, क्लियर है, ओके, ठीक। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 यहाँ से बढ़ रहे हैं और 0 अंदर है, तो मतलब आपको यहाँ से पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, ठीक, ओके। तो आप देख पा रहे हो ई इन 0 है, ई इन क्या है 0, अंदर 0 है। अंदर अंदर कहाँ तक मानते हैं हम, अंदर मानते हैं, यहाँ मानेंगे, यहाँ लेंगे तो भी अंदर, सब जगह क्या है अंदर, ठीक है। अंदर कहाँ तक है, जब तक हम इस r त्रिज्या तक नहीं पहुँच जाते तब तक क्या है 0। अगर ऐसा है तो मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ और अंदर ले रहा हूँ, दूरी बढ़ा रहा हूँ, दूरी बढ़ा रहा हूँ, अभी तक 0 है ना। इस रीजन में क्या है 0। जब ये r आ जाएगा, ये कैपिटल R यहाँ आ जाएगा तो पृष्ठ आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा तो पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा, और पृष्ठ आ जाएगा उस पर आवेश आ जाएगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा, है ना। तो पृष्ठ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या है, ये है ना। अब इसमें देखो कोई चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं है, अगर हम चेंज ना करें तो, है ना। अगर Q हमने जो दिया है वही है, ये कांस्टेंट है, और त्रिज्या चेंज हो सकती है क्या, जो है वही रहेगी त्रिज्या, तो है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ये सारी वैल्यूज रखें तो कोई वैल्यू मिलती है, 0 तो नहीं है, 0 तो यहाँ तक था, अब आवेश आ गया तो विद्युत क्षेत्र भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर कहीं मान लिया ये पॉइंट हमें मिल रहा है, इस पॉइंट पर हमें r बराबर r मिल रहा है, r बराबर r पर हमें ये पॉइंट E का कोई पॉइंट मिल रहा है हमें, क्लियर है, यहाँ पहुँच गए, ठीक। ये इसकी ऐसे सीध में है, ठीक है। आगे चलते हैं। सरफेस के बाद जब बाहर आएंगे, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, ठीक। सरफेस पर हमने बता दिया ये, उसके बाद ये वाला। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ लें, फिर यहाँ लें, फिर यहाँ, इस प्रकार हम लेते जाएं तो क्या बढ़ रही है, ये r बढ़ रहा है, ये r, है ना। यहाँ लेते तो मान लो 10 सेंटीमीटर, यहाँ लेते तो मान लो 20 सेंटीमीटर, यहाँ लेते तो 30 सेंटीमीटर, 40, इस प्रकार दूरी बढ़ रही है ना। अब यहाँ देखो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, Q हम चेंज नहीं कर रहे, जितना दिया उतना ही है, R बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर, 20, 30, इस प्रकार जैसे जैसे आगे जाएंगे R क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप यहाँ देख पा रहे हो E व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, है ना। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, E कम होगा, ठीक है। तो सरफेस पर इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, सरफेस के बाद, तो R बढ़ने पर E में क्या होगा, कम। तो मान लो यहाँ E था, अब क्या हो रहा, कम करना है, तो ये हमारे पास इस प्रकार ये मिलेगा, है ना, इस प्रकार यह क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब आप चाहे तो इसको मिला सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ तक तो है ई इन, यहाँ पर है ई सरफेस और आगे है ई आउट। क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार ये ग्राफ बनता है। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बनाना आना चाहिए आपको, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले की हेल्प से बना रहे हैं हम। फॉर्मूला देख रहे हैं कि कहाँ जीरो है, कहाँ घट रहा है, कहाँ मैक्सिमम है। क्लियर है? ठीक, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तरीका भी अच्छा लगा होगा, आसान है बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है, आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।